आनंद जी जो शीतल जी ने तस्वीर रखी है सारी, वो खौफनाक है, खतरनाक है। अगर हम लोग बैठे रहेंगे, और शीतल जी की बात बड़ा दमदार है कि हर बार लगता था कि भीड़ बहुत आ रही है, लेकिन वोट कहीं और चले जाते थे। अगर यही लोकतंत्र है तो ये लोकतंत्र कब तक बचेगा? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पुलिस, इसके इस्तेमाल से क्या सत्ता परमानेंट हो जाएगी? और जो पिछला जी इतिहास रहा है लोकतंत्र का, उसको लेके आपको क्या मानना है? आपकी तस्वीर आपके दिमाग में क्या आती है? मैं संजय जी कुछ चीजें और याद इसलिए दिला दूं क्योंकि जो आपने बेसिक टॉपिक रखा है उसको फिर से याद दिला दूं एक बार। लोगों को रिवाइज नहीं होता है, जैसे पुराना आप जब लाते हैं तो क्रमशः के छोटे जल्दी जल्दी। और जब मैं सेंट्रल एजेंसीज कह रहा हूं तो उसमें ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अब एक नारकोटिक्स वाला भी हो गया, एनसीबी, एनआईए, लोकल पुलिस, वो 4-6, वो मैं जब एजेंसी बोलूं तो ये सब बोला जाए क्योंकि मालूम नहीं किसका क्या भेजा जाएगा। आप हरी शर्ट वाले को भेजो तो नीली शर्ट वाले को भेजो तो पीली शर्ट वाले को भेजो, अब ये भी हो गया है। मैं शुरू इसलिए कर रहा हूं कि आपको मैं जितना मुझे खटखट याद आया है, उत्तर प्रदेश का जब चुनाव 2019 का आया, रॉबर्ट वाड्रा जी की दौड़ लगनी शुरू हो गई थी, ईडी क्या बुलाया जाने लगा था। उसके बाद उस केस का क्या हुआ, वो छूटे, बरी हो गए, नहीं बरी हुए, उनको फांसी पे लटकाया गया, वो अभी जिंदा है नहीं है उस केस में नहीं मालूम, वो वैसे ही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के लातुल पुरी जो थे उनके भतीजे, उनको बुलाया गया था, उसके बाद वो अभी आज की तारीख में वो केस कहां है नहीं मालूम। राजस्थान में रतनकांत शर्मा जो वैभव गहलोत का बिजनेस पार्टनर थे, उनका क्या हुआ। मैं ये बात, शरद पवार जी को जब बुलाया गया था और शरद पवार जी से कहा गया था, क्या उन्होंने कहा था अच्छा मैं खुद आता हूं, उसके बाद वो केस कहां है नहीं मालूम। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन के समय कितने तृणमूल के कितने लोगों को बुलाया गया था, वो केस कहां है नहीं मालूम। लालू जी के परिवार में क्या है नहीं मालूम, आप क्या छापे नहीं मालूम। और गंदगी की हद यह है, गंदगी की बोल रहा हूं, ये गंदगी है। हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह की लड़की की शादी वाले दिन जब छापा मारा गया था, हमारे यहां बड़े से बड़ा दुश्मन भी, डाकू से लेके और ऐसे लोग जो एक दूसरे के खून के प्यासे होते हैं, लड़की की शादी वाले दिन नहीं, उस समय ये कुछ ऐसे वो होते हैं कि नहीं उधर का मुंह करते हैं। इन्होंने उस लड़की की शादी वाले दिन वीरभद्र सिंह के यहां छापा पड़ा था। गुजरात में अगर आपको याद हो, जिग्नेश मेवानी को, क्योंकि हेमंत शर्मा को अपना बताना था कि मैं भी क्या कर सकता हूं, उनको उठाने का काम हुआ था। वो ये सिर्फ मैं याद इसलिए दिला रहा हूं कि हम सब लोगों को एक चीज ये लगती है कि हमारा दरवाजा नहीं खटखटाया जाएगा, बगल में संजय शर्मा का खटखटाया जाएगा, उनका चैनल बंद हो जाएगा तो उनका हो जाएगा, मेरा क्यों बंद होगा। इस गलतफहमी से बाहर निकलना है। जो शीतल जी ने बात कही है मैं उसमें सिर्फ ऐड करूंगा क्योंकि रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये 1.25 लाख करोड़ के घोटाले की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें मैं आपको बताऊं, कल मैंने उस पर एक शो भी किया था। दो चीजें इसलिए बताऊं कि विनोद अडानी जी हैं, अब वो विनोद शांतिलाल अडानी जी ने अपना नाम जो, अच्छा, विनोद शांतिलाल अडानी जी गौतम अडानी जी के बड़े भाई हैं। अब सोचिए, बड़े भाई साहब साइप्रस के नागरिक हैं, बड़े भाई साहब परमानेंट रेजिडेंट ऑफ सिंगापुर हैं, बड़े भाई साहब का ऑफिस दुबई है, और बड़े भाई साहब करीब 60 उनके इस तरह की कंपनीज हैं जो कहां कहां क्या क्या करते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनके जो लड़के हैं, अच्छा, बड़े भाई साहब का एक चीज और बता दूं, वो मैं आपको भी अगर किसी कहीं से पता लगे, मैं कई जगह पूछ रहा हूं इस बात को, बड़े भाई साहब ने अपना नाम विनोद शांतिलाल अडानी की जगह नाम चेंज किया, विनोद शांतिलाल शाह हो गए। तो मुझे समझ में नहीं आया वो शाह क्यों हुए, उससे ज्यादा एक जोरदार नाम था, हालांकि पहले हो गए थे, 2014 से पहले उन्होंने कर लिया था। तो क्या उनके कैलकुलेशन में शाह ज्यादा मजबूत काम हो रहा था जो उस समय, क्योंकि हिरेन पांड्या का मामला चल रहा था, तो शायद उनको लगा होगा कि हिरेन पांड्या के समय ये ही इज द राइजिंग स्टार, इसी के पीछे। तो शाह क्यों हुए मुझे ये अभी भी समझ में नहीं आया। क्या उनके लड़के हैं, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये लोगों को पता होना चाहिए, उनके लड़के हैं प्रणव अडानी। प्रणव अडानी जी, इनके जो हमारे अडानी जी की अडानी एंटरप्राइजेस उसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। अब एक नाम और लेके फिर मैं बात को समेटूंगा, इनके समधी साहब हैं, समधी साहब हैं जतिन मेहता साहब। जतिन मेहता साहब जो देश में सबसे ज्यादा पैसा लेके भागे गए हैं, उसके 2 नंबर पे हैं। 1 नंबर में विजय मल्ल्या साहब हैं, 2 नंबर में जतिन मेहता साहब हैं। वो भी इस देश के नागरिक नहीं है, वो सेंट किटिस के हैं।
एक तो मुझे दूसरा ये समझ नहीं आता, ये सारे लोग 2 नंबरी क्यों होते हैं? ये जब पैसा लाना ही तो 1 नंबरी क्यों नहीं हो जाते हो? जतिन मेहता को अगर 6,700 करोड़ इस देश बैंक का लेके बनना था तो थोड़ा ज्यादा वक्त नंबर 1 रहते ना, मालूम नहीं 2 नंबरी रहने में इन लोगों को ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। जब मैं ये बात कह रहा हूं तो प्रणव अडानी की भी सुन लीजिए, और वो प्रणव अडानी की इसलिए सुन लीजिए, उनका आप गूगल अभी करके देख लीजिएगा, दर्शकों से भी मैं कह रहा हूं कि आप उनका गूगल करिएगा, तो प्रणव अडानी जी का आएगा कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये, यहां से पढ़े, यहां से लिखे, फलाना, उनकी बीबी का नाम ये, बच्चे का नाम ये, वो अडानी की इस कंपनी में डायरेक्टर, पिताजी का नाम नहीं आएगा, पिताजी का नाम नहीं, कहीं भी आप ढूंढिएगा आपको जल्दी नहीं मिलेगा। और उधर आप ढूंढिए हमारे विनोद अडानी जी, बाकी सबका आता है, आप गौतम अडानी जी ढूंढिए, बेटे का नाम ये, बेटी का नाम ये, बेटी, उनसे शादी, वहां पे जो विनोद अडानी को ढूंढिएगा तो बेटे का नाम नहीं आएगा। हम और आप जिस जिस धर्म को मानते हैं, बेटे की यह स्थिति कि बाप का नाम न ले पाए, बाप की यह स्थिति कि बेटे का नाम न ले पाए, ये तो बाकी चीजें ठीक है, कम ज्यादा होता रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा दुख की बात किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं हो सकती कि बाप बेटे का नाम नहीं ले सकता, बेटा बाप का नाम नहीं ले सकता कि ये मेरा बाप है, वो कहे कि ये मेरा बेटा है। खैर, ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि ये जो 1.25 लाख करोड़ के घोटाले की बात, या जो जिसके कंक्लूसिव एविडेंस कह रहे हैं शीतल जी हैं, और वो सारे कागज हैं, फोर्ब्स की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए, आपको मिल जाएंगे, हम किसी को बताने की जरूरत नहीं, वो एक एक कागज के साथ हैं, एक एक कंपनी के नाम के साथ है। लेकिन उसमें एक चीज मैं और जोड़ दूं, उसमें जो विनोद अडानी जी की कंपनी को रशिया के जिस बैंक से लोन मिला है, वो सरकारी बैंक है। 2020 में रशिया के सरकारी बैंक से लोन मिला है। और अभी मेरे साथ उस शो में शीतल जी थे, शीतल जी को रशिया के व्यापार की ज्यादा जानकारी है, मुझे भी कुछ थोड़ी जानकारी है। रशिया में बिना फोन के सरकार जब तक नहीं कहती है, लोन नहीं मिलता है। तो अगर इसकी जांच ठीक से हो जाए तो इस देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। ये चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। कभी कभी लोग कहते हैं ना कि इस समय हम रशिया के साथ क्यों गए, रशिया से तेल क्यों खरीदा ना। अरे भाई, जब अपने घर की बात हो तो आप कैसे नहीं खरीदेंगे। कुछ लोगों ने कहा था कि क्यों गए, वो जो केसीआर वाले केस में, अगर आपको याद हो, हम और आप शायद एक ही चैनल पे थे, संजय जी आप ही क्या थे, जब युवा केसीआर के यहां अखिलेश यादव जी क्यों गए थे, तो उस समय अगर आपको याद हो, वानखड़े जी ने कहा था क्योंकि इसलिए गए थे क्योंकि पैसा दिया था केसीआर जी ने, इलेक्शन के समय जाना था। उसी तरह से रशिया की बात है। मैं बात ये कह रहा हूं कि ये देश को बेचने का काम हो रहा है। और जैसा शीतल जी कह रहे हैं कि विपक्ष के पास, मुझे 2 चीजें लगती हैं। विपक्ष का काम तो है ही, लेकिन शायद हमारा और आपका भी काम है, क्योंकि ये हम और आप कहने लायक नहीं रह जाएंगे, हम और आप बोलने लायक नहीं रह जाएंगे। आज लोग कह रहे हैं अघोषित इमरजेंसी, इससे ज्यादा इमरजेंसी और क्या होगी भाई? इससे ज्यादा इमरजेंसी और क्या होगी कि जब रात में आप अपने दफ्तर का ताला बंद करते हैं तो दूसरे दिन सुबह आपका चैनल चलेगा कि नहीं चलेगा, ये आपको पता नहीं रहता है। तो आप इस इमरजेंसी की क्या बात कर रहे हैं? मैं दर्शकों को बता दूं, मैं आपके चैनल को फॉलो करता हूं। ऐसा इसलिए फॉलो करता हूं क्योंकि भाई मैं भी उसमें हूं। इनके इस समय जो जितने लोग देख रहे हैं, इससे 10 गुना लोग इनको देखते थे, इतनी देर अगर चैनल चल चुका हो। ये कुछ समस्याएं जो हमारे दर्शक हैं, जिनको लगता है कि ये समस्याएं हैं। और आज की तारीख में अगर हम लोग बहुत छोटे हैं, इसमें कहीं कुछ, शीतल जी जैसा कह रहे हैं कि हम सब लोग, सही बात है, हम सब बहुत छोटे हैं, लेकिन कम से कम जब रामचंद्र जी रावण का संहार करने चले थे तो उस गिलहरी का रोल जरूर कर रहे हैं। जो गिलहरी बालू में लौट के और जाके समुद्र में जाती थी, लोगों ने कहा तुमसे क्या होगा, उसने कहा मैं यही कर सकती हूं, मैं यही कर दूंगी। तो हम लोगों से यही हो सकता है, तो हम लोग इसी को कर रहे हैं, इसी को मैं कर रहा हूं, शीतल जी कर रहे हैं, मीनू जी कर रहे हैं, अजय जी कर रहे हैं, संजय जी कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सी गिलहरियां हैं देश में जो बढ़ती ही जा रही हैं कि वो। और मैं अंतिम बात कह के मैं बात खत्म करूंगा। मैं अपनी बात बता दूं, पिछले 1 महीने में अडानी के आने के बाद जब मैं सार्वजनिक क्षेत्र में कहीं बाहर जा रहा हूं, लोगों की नजर बदल रही है, लोगों का बात करने का लहजा बदल रहा है। लोग, सरकारी अधिकारी आके आपसे कह रहे हैं कि नहीं बहुत ठीक कर रहे हो, इनको जाना चाहिए, हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ये आप यू कैन फील द पल्स जिसको बोलते हैं, आपको नब्ज दिखाई पड़ रही है कि नहीं, नब्ज यहां पे लोगों को इस समय कष्ट होना शुरू हो गया है। तो अब चलिए, जो अंत में तो चुनावी सारी चीजों का, वो यहां पे जो हमारे यहां सारा चीजें, चुनाव, इलेक्शन कमीशन तक ने कह दिया कि जो चुनाव जीत के आएगा उसी का सिंबल।
तो चलिए अब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा। तो आनंद जी, आखिर में आपसे बस केवल कमेंट ये कि जनता को कौन ज्यादा अपील कर पाएगा चुनाव में, राहुल गांधी या खड़गे? एक एक मिनट में दो तीन चीजें हैं, मैं एक एक मिनट में दो तीन चीजें ऐड कर दूं। एक तो उन महानुभाव का नाम जो इतने बड़े रत्न हैं वहां पे मेघालय में, बर्नार्ड मारक हैं वो। और बर्नार्ड मारक साहब का नाम मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि हम उत्तर प्रदेश में ही उनको धर दबोचा गया था जब पिछले साल वो भगे थे वहां। और उनके कुछ नहीं, इसलिए बताना जरूरी है, भले ही दो लोगों को पता लगे। ये वाइस प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, अब ये उनका पार्टी के कैंडिडेट हैं, डीडीसी का एक इलेक्शन बीजेपी के कैंडिडेट के रूप में जीत चुके हैं। और इनके जब फार्म हाउस में छापा पड़ा तो वहां 500 से ज्यादा कंडोम, मतलब आपको सुन के घिन आएगी। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि ऐसे घिनौने लोगों का अगर पर्दाफाश हम और आप इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि सामाजिक रूप से नहीं कहना चाहिए। शराब की बोतलें, जेलेटिन, डेटोनेटर्स, क्या क्या इस आदमी के पास नहीं मिला था। उसके बाद ये और रनिंग, इनके ऊपर आरोप था कि ये चकला घर चलाते हैं, ये इनके ऊपर आरोप था। खैर, मैं एक चीज और जो आपने कहा, और जो इसमें आनंद जी ये भी कि बच्चों से चलवाते हैं, बच्चे जी। मैं इसमें एक चीज ये एक ऐड कर दिया। दूसरा जो अडानी वाली बात है उसमें जल्दी से मैं एक चीज इसलिए ऐड कर दूं। देखिए, अडानी के उसमें स्टैंड की बात यह है कि अगर किसी भी स्टेट ने दिया है, अगर उसको कहीं शॉर्ट सर्किट किया है तो उसको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। और मेरे ख्याल में केवल राहुल गांधी एक अकेला नेता है, बाकी मैं कांग्रेस के सारे लोगों को क्लीन चिट नहीं देता हूं। एक केवल राहुल गांधी एक अकेला नेता है जिसने पब्लिक प्लेटफॉर्म से कहा है कि अगर ये मेरे संज्ञान में आया तो मैं धरना देके इसके खिलाफ एजिटेशन करूंगा। ये उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म से अपने कई न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा है। दूसरा, एक चीज और समझने की बात है, जो मीनू जी कहे और जो अजय जी कहे, कि जब आप इस तरह की कि इतने देश के सबसे बड़े जब आप उद्योगपति हो जाते हैं तो, और देश का जो हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन या जो ये है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। सेंटर कुछ पैसा देता है, स्टेट कुछ पैसा देता है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये सेंटर सब्जेक्ट है, आप ये लगाएंगे तो इतने दिन में ये मिल जाएगा, जीएसटी का इतने दिन तक की छूट, ये कॉम्प्लेक्स है। तो ये कहना कि ये बिल्कुल उससे ना रहे, वो स्टेट नहीं रह सकती है। अगर एक स्टेट है और एक इतना बड़ा उद्योगपति है जिसके पास जो दुनिया का सबसे 2 नंबर का है, तो उसको आप कैसे बाहर रख सकते हैं? उसमें कहीं शॉर्टकट। और तीसरी बात मैं इसलिए बता दूं, हम और आप जो सबसे खराब चीज मानी जाती है हमारे और आपके घर में, वो शराब मानी जाती है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोरोना के बाद जब लोग मर रहे थे, जो सबसे पहली चीज सरकार ने खोली थी, शराब खोली थी, क्योंकि पैसा वहां से आता था। और उस समय अगर संजय जी याद हो, ये बिल्कुल जोक नहीं था, ये था कि अगर बाहर निकलिए, पुलिस वाला कहेगा कहां जा रहे हो, शराब लेने जा रहे हो, तो आपको जाने देगा। आप आटा लेने जा रहे हो तो 2 डंडे लगाएगा और कहेगा घर क्यों नहीं जा रहे हो, क्योंकि शराब की दुकानें दिन में खोली गई थी। तो ये जो नैतिकता का प्रश्न, जो लोग आज नैतिकता का मुखौटा पहन के आ कर रहे हैं, वहां क्यों गए, शराब क्यों खोल दी थी भाई? इतने बड़े नैतिक वाले वो बने हो, सबसे पहले शराब खोली गई थी। तो कुछ स्टेट चलाने की अपनी मजबूरियां भी होती हैं।